सो हेलो स्टूडेंट्स, अगेन बेटा आपका वेलकम है लर्न एरिया एवरी डे के अंदर। चलिए तो बच्चे आज अगेन 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक है जिसका नाम बेटा क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और उसमें आज अपन देखेंगे कि डीएनए में दो तरीके के बॉक्सेस होते हैं। एक का नाम बेटा क्या है, प्रिब्नो बॉक्स, और एक का नाम क्या है, टाटा बॉक्स। चलो बेटा स्टार्टिंग से यहां पे देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो और ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, ये एक डीएनए है, ये बात आप समझते हैं कि ये एक डीएनए है। ये इसका 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है, और ये इसका 5 है, ये इसका 3 प्राइम है। ठीक है बच्चे, इसका मतलब आपको ये मालूम है कि डीएनए बेटा क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। दोनों चेन्स बेटा एंटी पैरेलल होती हैं। ओके, अब यहां पे देखिए, ये जो डीएनए है यहां पे एक प्रमोटर होता है, एक क्या होता है, प्रमोटर होता है। एक बच्चे स्ट्रक्चरल जीन होती है, स्ट्रक्चरल जीन होती है, और एक होता है टर्मिनेटर। एक क्या होता है, टर्मिनेटर। ठीक है, इसका मतलब एक जीन के 3 सेगमेंट होते हैं। ये एक जीन के 3 सेगमेंट हैं। एक का नाम क्या है, प्रमोटर है, एक का नाम स्ट्रक्चरल जीन है, एक का नाम बच्चे क्या है, टर्मिनेटर। स्ट्रक्चरल जीन को कोडिंग भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल जीन को कोडिंग पार्ट भी कह सकते हैं, कोडिंग पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, इसका मतलब एक जीन क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। हम जानते हैं कि जीन को मैंने ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट भी बोला था, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोला है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के 3 बेटा क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं। एक का नाम क्या है, प्रमोटर है, एक का नाम बच्चे क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, जिसका दूसरा नाम क्या है, कोडिंग पार्ट है, और तीसरे का नाम बच्चे क्या है, टर्मिनेटर है। ओके, चलो, अब प्रमोटर डीएनए का वो पार्ट है जहां पे बहुत ही क्रूशियल एंजाइम आके बाइंड करता है, जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है, आरएनए पॉलीमरेज नाम है, आरएनए पॉलीमरेज। इस आरएनए पॉलीमरेज का जब अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके पास में 2 अल्फा सब यूनिट होती हैं, एक बीटा होती है, एक बीटा प्राइम होती है, और एक ओमेगा होती है। ये स्ट्रक्चर बच्चे किसका है, आरएनए पॉलीमरेज का। अब भाई एक और चीज, यहां पे एक इनिशिएशन फैक्टर होता है जिसका नाम है सिग्मा, जिसका नाम क्या है, सिग्मा। ठीक है, तो आरएनए जो आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये कोर एंजाइम है। ये क्या है, कोर एंजाइम है, कोर एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये कोर एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। और सिग्मा क्या है, ये एक इनिशिएशन फैक्टर है, ये आईएफ फैक्टर है। अब इन दोनों को बेटा क्या पता कि मुझे प्रमोटर से जाके बाइंड करना है, तो आज हम ये देखेंगे कि भाई सिग्मा पहले बाइंड करेगा कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा प्रमोटर के साथ। क्योंकि हमको ये बात मालूम है कि बेटा प्रमोटर से हमेशा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। पर बच्चे क्वेश्चन ये है कि आरएनए पॉलीमरेज को बेटा कैसे पता कि ये क्या है, प्रमोटर है, ये क्या है, प्रमोटर है, और ये बात आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा को बेटा कैसे पता। तो आज हम ये देखते हैं कि यहां पे प्रमोटर से बेटा पहले कौन बाइंड करेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए सिग्मा, देखो इन दोनों के पास ही सबसे पहले तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है। अब होता क्या है, इन दोनों के पास ही बच्चे क्या है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, जिसकी वजह से ये दोनों डीएनए को रीड करते हैं, डीएनए को रीड करते हैं कि हां भाई कहां पे है प्रमोटर। ठीक है, अब होता क्या है कि सिग्मा सबसे पहले प्रमोटर से बाइंड कर जाता है। सिग्मा कहां अटैच हो जाता है, प्रमोटर से बाइंड हो जाता है, और ज्यादा देर तक अटैच होता है। इसका मतलब सिग्मा की प्रमोटर के लिए जो अफिनिटी है वो हाई है। इसका मतलब मैंने यहां पे क्या लिखा, हाई अफिनिटी, हाई अफिनिटी, हाई अफिनिटी फॉर प्रमोटर, हाई अफिनिटी फॉर प्रमोटर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले सिग्मा अटैच होता है प्रमोटर से और ज्यादा देर तक अटैच रहता है, और फिर सिग्मा किसको बुलाएगा बच्चे, ये बुलाता है आरएनए पॉलीमरेज को। तो फिर कौन आता है, आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाता है। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब सिग्मा सबसे पहले आपका प्रमोटर से बाइंड करता है। अब भाई प्रमोटर में भी क्या होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको सिग्मा रीड करता है। अब यहां पे देखिए प्रोकैरियोटिक प्रमोटर का अगर मैं सीक्वेंस लिखना चाहूं, प्रमोटर सीक्वेंस, तो क्या होता है, इसमें एक 6 बेस का बेटा एक क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसका नाम क्या होता है, प्रिब्नो बॉक्स, प्रिब्नो बॉक्स। और जो क्या होता है, टाटा
80। एक 6 बेस पेयर का बच्चे एक बॉक्स होता है जिसका नाम क्या है, प्रिब्नो बॉक्स। तो बच्चे क्वेश्चन आता है कि प्रिब्नो बॉक्स कहां मिलता है, आपका प्रोकैरियोट के अंदर मिलेगा या फिर यूकैरियोट के अंदर मिलेगा, तो आंसर क्या होगा, प्रोकैरियोट हो जाएगा। दूसरी तरफ एक और बॉक्स होता है जिसका नाम है टाटा बॉक्स, टाटा बॉक्स और हॉगनेस बॉक्स, हॉगनेस बॉक्स। ये यूकैरियोटिक प्रमोटर का सीक्वेंस है। यूकैरियोटिक मतलब हमारे जो प्रमोटर का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, प्रमोटर का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो 7 बेस का होता है, 7 बेस का होता है, 7 बेस का होता है, जो कि होता है क्या, टाटा, टाटा TAT, टाटा TAT। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से 7 बेस पेयर का हमारे अंदर प्रोकैरियोटिक सीक्वेंस होता है, जिस बॉक्स को अपन क्या बोलते हैं, टाटा या फिर हॉगनेस बॉक्स। इसका मतलब प्रिब्नो बॉक्स प्रोकैरियोट के अंदर मिलेगा और टाटा बॉक्स कहां मिलता है, अपने यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है बच्चे, तो आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूं। इसी तरीके से और भी आगे बेटा अपन वीडियोस यहां पे देखते रहेंगे। चलो बेटा मिलते हैं, ओके बाय बाय।